प्रिय साथियों, जिस तरह से आज हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत बिजथुआ धाम में उपस्थित हूँ, जहाँ पर सूचना मिली है कि आज समथिंग इसी धाम में लोग आते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर, लेकिन कुछ घात लगाए हुए बैठे रहते हैं जो कि चोर कतरे, जेब कतरे, चैन कतरे। तो आज जैसी घटना यहाँ पर हुआ कि 2-4 चैन के यहाँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, कहीं न कहीं एक चोर भी पकड़ाया गया है। उस पर्पज़ से हम बचाना चाहते हैं, यहाँ पर दिखाना चाहते हैं आपको आखिरकार किस तरह से श्रद्धालु लोग आपस में किस तरह से मतलब सावधानियां बरतते ताकि उनके साथ में चोरी की घटना सामने न आ सके। वो धाम में बजरंगबली जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या कसूर है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए, कहीं न कहीं उनको सचेत होने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं उनकी जागरूक होने की आवश्यकता है कि जहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया में इस तरह का जेवरात, इस तरह का महंगी सामान, महंगे मोबाइल लेकर न आए ताकि चोर उनका फ़ायदा उठा लेके। जानने का प्रयास करते हैं, आइए बात करते हैं कि दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये देखिए श्रद्धालु लोग हैं। भैया 1 मिनट, यहाँ पर भैया तब हम ना रहे नहीं थे आप, ये देखिए भैया चलिए, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे नवयुवक भाई हमारे एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर बजरंगबली का दर्शन किए और किस तरह से इनको नवयुवक है, नवयुवक जिस तरह से बताते हैं भैया, आज जो चोरी की घटना सामने आ रही है यहाँ पर भाई, निरंतर कहीं न कहीं चोरी की घटना सामने आई, जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं उनके साथ में घटना घट जाती है। तो किस प्रकार से वो जागरूक हो, किस तरह से उनको मतलब सावधान होने की ज़रूरत है जाकि उनके साथ में चोरी की घटना ना हो। ये हमारे पंडित जी हैं। जी भैया जी। भैया आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, यही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी तो यहाँ आज आप पहली बार सुन रहे हैं, हर मंगलवार 5 से 7 चैन कट रही है। इस तरह से निरंतर तो हम देख रहे हैं, शनिवार को, मंगलवार को कहीं न कहीं से चोरी की घटना सामने आ रही है, लेकिन क्या श्रद्धालु किस प्रकार से जागरूक हो ताकि यहाँ पे दर्शन भी हो सके, उनके साथ में घटना भी न घटे? नहीं है भैया, उसमें श्रद्धालुओं की कमी नहीं है, यहाँ सब सिस्टम की कमी है। अब भीड़ में दोनों तरफ, एक तरफ से एंट्री होनी चाहिए। हमारी फोर्स आ रही है 9 बजे, घटनाएं होती हैं। गार्ड के 2 सिपाही हैं बेचारे, वही दोनों ड्यूटी करते हैं। बाकी चौकी वाले आएंगे वो करेंगे, बाकी बाहरी जो फोर्स लगती है वहाँ जाके बैठेंगे, वहाँ जाके बैठेंगे। वैसे फोर्स अगर हमेशा यहाँ पे रहे तो इस प्रकार की घटनाओं पे निरंतर नज़र बनाए रखे तो फिर उस पर लगाम लगाई जाए। फिर भी मान के चलो, कभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, लोग बाबा जी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कहीं न कहीं महंगे जेवरात, महंगे कहीं न कहीं सामान लेकर आ रहे हैं, तो भाई चोर घात लगा कर बैठा हुआ उसको साथ में कहीं न कहीं। जी भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जो चोरी का घटना हुआ है किस प्रकार से जागरूक हो? आप ये बताइए, अगर आपको इतना पता है कि यहाँ पर जाने पर आपके सामान की सेफ्टी नहीं है तो आप खुद उतार के आइए ना। जी जी। पुलिस वाले या यहाँ मंदिर समिति कितना आप पर ध्यान देगी? आपके सामने कोई घटना हो रही है, आप वीडियो बना के आप न्यूज़ में डालेंगे, अगला जब देखेगा उसको इतना होना चाहिए, आप यहाँ आने से पहले अपना निकाल के आइए। बिल्कुल। दिखाने से कुछ मिलेगा? हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि क्या श्रद्धालु लोग जिस तरह से महंगे महंगे सामान लेकर आ रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ श्रद्धालु लोग जो ला रहे हैं भाई, या तो जिस दुकान पे वो रुक रहे हैं वहाँ अपने सामान को सुरक्षित रखें, अन्यथा यहाँ पर प्रशासन कितने लोगों को देखेगी? 1-2 की भीड़ तो है नहीं, रोज हजारों की भीड़ हो रही है, मंगलवार शनिवार तो और ज़्यादा भीड़ होती है, तो प्रशासन कितने लोगों को देखेगा बताइए? तो मैं चाहता हूँ श्रद्धालु भी हमारी मदद करें, तो हम भी उनकी कर रहे हैं ना, जहाँ तक हमसे बन पड़ रहा है, जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, आगे वो भी हमारा थोड़ी सपोर्ट करें। दर्शनार्थियों को भी सतर्क होना पड़ेगा ना। जी जी जी। जो दर्शनार्थी आ रहे हैं यहाँ पे उनको भी, भाई मंदिर में बड़े बड़े बोर्ड भी लगाए जाते हैं, अपनी स्वयं की मतलब सामान की सुरक्षा स्वयं करें, हर साइड लगा हुआ है बोर्ड, लगा है ना? हाँ, हर साइड लेकिन फिर भी श्रद्धालु लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं, आखिर क्या वजह से नहीं देते हैं। और कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको केवल यही है कि मैं पहना हूँ 5 तोले का चैन पहना हूँ, मेरे पास 5 लाख की मोबाइल है, उनको दिखाना भी है। इस प्रकार क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से चोरियां हो रही हैं बराबर? जी, ये काल नेमी बद हुआ था तो थोड़ा असर उनका तो रहेगा, तभी भगवान महावीर बिजथुआनाथ तभी यहाँ विराजमान रहेंगे। दुष्ट और चोर हर जगह उपस्थित हैं, ना प्रशासन रोक सकता है ना उसको भगवान रोक सकते हैं। यदि आपका हृदय पवित्र है, श्रद्धालुओं का काम है दर्शन करना, और अपना भी कर्म कर रहे हैं चोर, वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन चोरों की आदत तो सुधरने वाली नहीं है। चूँकि लंका में हनुमान जी स्वयं चोरी से घुसे हुए थे और काल नेमी भी चोरी से यहाँ आया था, तो थोड़े बहुत काल नेमी यहाँ तो हैं, और कुछ काल नेमी इतने अच्छे अच्छे हैं, उनकी संपर्क तो VIP रावणों के साथ है।
वो इस समय नेताओं के साथ कालने में घूम रहे हैं ऐसे, और उन्हीं लोग कराते हैं कि नहीं कराते, लेकिन हमें तो कुछ लगता है उन्हीं का मिली भगत रहती है। लेकिन बाहर से श्रद्धालु लोग आते हैं अपनी सब श्रद्धा लेकर, भाई महंगे महंगे सामान, महंगे महंगे जेवरात पहन कर आते हैं यहाँ पर। हमारे क्षेत्र की जान लीजिए बहुत बड़ी बदनामी है। हाँ, आप लोगों का कार्य, मीडिया वाले तो भैया यहाँ सक्रिय हैं, हमेशा उजागर भी करते हैं कि आप सावधान रहिए जी। श्रद्धा को लेकर आते हैं, बाबा जी बजरंगबली में दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उनके साथ में अनहोनी हो जाती है, घटना घट जाती है, चोरी की मामला जैसे। तो किस तरह से आके आए, उनका दर्शन भी हो जाए, उनके साथ में घटना नहीं घटे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? प्रशासन और टाइट हो, प्रशासन रहेगा तभी व्यवस्था हो पाएगी। प्रशासन की कमी है यहाँ, यही है। अगर प्रशासन ज़्यादा मात्रा में रहे तो हर सबका देख रेख हो सकता है, नहीं तो प्रशासन दो हैं, केवल आदमी निकालने के लिए रहते हैं, तो उसे कैसे रुकेगा? नहीं, शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, नई नई महिलाएं भी आ रही, नई नई मतलब बहुएं भी आ रही हैं, उनके साथ में कहीं कहीं घटना घट जा रही है। फिलहाल आज तो कोई घटना नहीं। आज है 4 लोगों की सबकी चैन कटी है आज जी। नहीं, आज तो कोई घटना नहीं। आज है, अभी मैं आया हूँ थोड़ा जागरूकता के तौर पर, जैसे भैया जी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी दर्शन किए, दर्शन हो गए भैया जी? जी भैया। अच्छा, यहाँ पर जैसे दर्शन हो गया और काफ़ी भीड़ भाड़ एरिया है, लोग आते हैं नए नए, जी बड़े भैया, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में चोरी की घटना हो जाती है, तो खासकर किन बातों को ध्यान में रखते हुए ताकि दर्शन भी हो जाए, उनके साथ में चोरी भी ना हो, क्या कुछ करना चाहिए? कॉरिडोर बन जाएगा, उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं खत्म अपने आप हो जाएंगी, प्रशासन सख्त रहेगा, उसके बाद कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। और मेन रूप से ये है कि यहाँ पे सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन चोरी की घटनाएं इंसान को खुद से अपने से जागरूक होना चाहिए। प्रशासन भी भाई बोलते हैं कि भैया महंगे महंगे सामान वहाँ पर लेकर ना जाए तो सही चीज़ है, क्योंकि आज के ज़माने में आर्टिफिशियल पहन के सबको चलना चाहिए, सोने चांदी के जेवरात नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कौन कैसा है कोई किसी को नहीं पहचान सकता है। ठीक, धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से भैया जी हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल का ही प्रयोग करें अधिकतर जहाँ पर भीड़ भाड़ एरिया हो, और भी देखते हैं किस तरह से यहाँ पर महिलाएँ भी लोग हैं। जिस फिर साथियों देखिए मंदिर में मेरी एंट्री हो गई, मंदिर के अंदर में आ गया हूँ। जिस तरह से देखिए बड़े शब्दों में लिखा है, आप कैमरे की नज़र में है, कैमरे के नज़र में होते हुए भी लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं के साथ में घटना घट जाती है चोरी की, उनके कहीं ना कहीं उनका चैन कट जाता है, कहीं ना कहीं उनका पैसा गुम हो जाता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? जिस तरह से तमाम प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए जिस तरह से महिलाएं हैं बराबर यहाँ पर दर्शन कर रही हैं। अभी जैसे दर्शन आप हो गया दर्शन? हाँ, दर्शन। कहाँ से चल कर आई हैं? हम शहर से ही हैं, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से आई, हाँ, अच्छी हाँ। बात है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो दूर दराज से लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ में चोरी की घटना हो जाती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? उनका दर्शन भी हो बजरंगबली जी का और उनके साथ में घटना भी न घटे। प्रशासन अगर हमारे साथ रहेगा तो भाई घटनाएं नहीं हो पाएंगी। असुविधा हो रही है, कोई अगर होता तो एक लाइन से सब लोग आते के सामने तो भी लिखा गया है भैया अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, लेकिन प्रशासन को भी हमारे साथ रहना पड़ेगा, तभी जो है सुरक्षा हो पाएगी। और क्या, आज के डेट में यहाँ पे 4 लोगों की चेन कटी है, क्या कुछ कहेंगे उन लोगों को? नई नई महिलाएं भी आ रही हैं, शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, क्या कुछ मतलब जागरूकता के तौर पर क्या कुछ कहेंगे? जागरूकता के तौर पर तो यही कहना चाहेंगे हम भैया कि लोग पहन के ही नहीं आए, अगर पहन के आ रही हैं, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। हाँ, पुलिस प्रशासन के इंतजाम नाकाफ़ी है, थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए पुलिस प्रशासन को भी। आम जनता है वो तो आएगी, आस्था का सवाल है, वो आएगी, लेकिन उसको नियंत्रित करना। लेकिन बात उठती है बड़े भैया, आस्था की सवाल अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने महंगे सामान, इतने महंगे मतलब जेवरात पहन कर आना क्यों? नहीं, बिल्कुल, ये तो हम सभी आम जनता से अपील भी करेंगे कि कम से कम अपने जो सामान वो लाते हैं, पहन के आते हैं, वो या तो ना पहन के आएँ, या तो आए तो भाई उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी स्वयं है। ऐसा मंदिर प्रशासन जगह जगह लिखाया भी है और वो भी आग्रह अनाउंस भी करता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रशासन की भी भूमिका है कि वो चिन्हित करे लोगों को, और संवेदनशील जगहों पर जो कैमरा वगैरह लगा है उसकी भी मॉनिटरिंग वो करे। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जय जय सिया राम, जय जय बजरंगबली। चलिए ये देखिए लोग कतार में लगे हुए हैं बजरंगबली जी के दर्शन के लिए। जिस तरह से मैं वीडियो दिखाया उस उधर से दिखा दीजिए, लोग श्रद्धा अपना मतलब पूजन अर्चना यहाँ पे मतलब बजरंगबली जी का कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाई दूर दूर से चलकर आ रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा को लेकर आ रहे हैं। लेकिन साथ में जिस तरह से आज घटना घटी, 4 से 5 लोगों को समथिंग यहाँ पे चैन कटा, लेकिन हम जागरूकता के तौर पर आखिर क्या सावधानियां बरतते ताकि उनके साथ में घटना भी न घटे और अच्छे सरलतापूर्वक उनका दर्शन भी हो जाए। ये देखिए जैसे जिस तरह से लाइन में लगे हैं। अभी चाचा जी आप
दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन आजकल जो मतलब यहाँ पर महिलाएं, नई महिलाएं आ रही है, महंगे सामान लेकर आ रहे हैं, कहीं न कहीं चैन उनका कट जा रहा है, चोरी हो रहा है उनके साथ में। क्या कुछ मतलब ध्यान में रखते हुए दर्शन भी हो जाए, उनके साथ में घटना भी न घटे? अब हमारे तो यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, तभी चैन वैन हमारी घर की औरतें थी तो वहाँ पे हमने रख दिया, मोबाइल वगैरह वहीं रख दिया। एहतियात तो खुद बरतना पड़ेगा इसके लिए। और सामने बोर्ड में भी लिखा गया है सामान की सुरक्षा अपना स्वयं करें, लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? अब करने वाले तो करेंगे, उनका काम यही है, लेकिन उसमें जागरूकता तो हम ही लोगों को जो है दिखानी पड़ेगी कि जो है अपने सामान की सुरक्षा हम स्वयं करें। और बाकी तो हम लोग अयोध्या से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने। जी ठीक बहुत मतलब लोग आ रहे हैं, महंगे सामान लेकर आ रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों का चैन कट जा रहा है। क्या कुछ सामान को रखना चाहिए, क्या कुछ जानकारी उनके साथ में रहना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? पता नहीं, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ, ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं। शासन प्रशासन बोलती है कि अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सही बोलती है, अपनी सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, लोग कहीं न कहीं महंगे सामान यूज करके आ रहे हैं, उनके साथ में घटना भी घट रही है। आगे नहीं पता। जी चाची एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। दर्शन करने जा रही हैं, अच्छी बात है। और जिस तरह से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा को लेकर आ रहे हैं, उनके साथ में चोरी की घटना घट जा रही है। महंगे सामान लेकर आ रहे हैं, चैन पहन कर आ रहे हैं, चैन कट जा रहा है। क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए दर्शन करने के उपरांत? चैन पहन के नहीं आना चाहिए धाम में। अच्छा। क्योंकि बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। आज मंगलवार है, आज के डेट में 4-5 लोगों का चैन कटा है, तो इस तरह से क्या कुछ महिलाओं को कहना चाहेंगी, जो भी श्रद्धालु हमारे देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी कि भैया इस धाम में जहाँ भीड़ भाड़ स्थल हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए और पहन के आना भी नहीं चाहिए। यही बुद्धिमानी करिए हाँ यहाँ पर, क्योंकि ये बराबर होता है। हाँ, इसीलिए हमेशा होशियार रहना चाहिए। क्या कहेंगी आप? यही चैन पहन कर मत आइए और सबको जाइए दर्शन करें, ये सब न करें। ठीक जाइए बहुत